तो आईपीएल का घमासान जारी है और आईपीएल का अभी सिर्फ 23 ही मैच खेले गए हैं और इन 23 मैचों में 3 टीमों के लिए रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं और उन 3 टीमों में 2 टीम बहुत बड़ी टीम है आईपीएल की। जी हां, आज आपको इस वीडियो में आईपीएल के पॉइंट्स टेबल का पूरा गणित समझाएंगे कि किन टीम के पास प्लेऑफ में पहुंचने का सबसे ज्यादा मौका है और किन टीमों के पास प्लेऑफ के रास्ते अब लगभग बंद हो गए। तो कल का जो मैच खेला गया गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का, उस मैच के परिणाम ने 3 टीमों के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं और उन 3 टीमों में आपकी 2 पसंदीदा टीम भी हो सकती है। या तीनों आप में से जो है, कई ऐसे दर्शक होंगे जिनमें से एक टीम तो किसी का फेवरेट होगा ही। लेकिन आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो 3 टीम कौन सी है और साथ ही साथ वो 4 टीम कौन सी होगी जो प्लेऑफ के लिए सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट अभी फिलहाल मानी जा रही है। तो सबसे पहले आप ये पॉइंट्स टेबल देखिए। पॉइंट्स टेबल में आपको दिख रहा होगा कि गुजरात टाइटंस सबसे ऊपर 5 मैच खेल चुकी है, 4 जीते हैं, 1 हारे हैं, यानी कि 8 पॉइंट। अब आपको बताते हैं कि टोटल मैच कितना होता है आईपीएल में और किसी भी टीम को कितने मैच लगभग आमतौर पर जितने जरूरी होते हैं प्लेऑफ के रेस के लिए, क्योंकि अमूमन सभी टीम तो प्लेऑफ के लिए जा रही है खेलने के लिए और प्लेऑफ पहुंचना ही सब टीम का एक अल्टीमेट जो है लक्ष्य है। तो मैं आपको बता दूं कि आईपीएल का जो अभी तक का जो 17 साल का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें ये देखने को मिलता है कि अगर कोई भी टीम 8 मैच, और जब से ये 10 टीमों का टूर्नामेंट हुआ है, कोई भी टीम अगर 8 मैच जीत लेती है तो लगभग नहीं 90% उसका चांस कंफर्म हो जाता है आईपीएल के प्लेऑफ के लिए। पॉइंट्स की टेबल में जगह का इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगभग 8 मैच अगर आप जीत लेते हैं तो आपका प्लेऑफ का टिकट मिल जाता है। तो अब 8 मैच जीतने के लिए किस टीमों के पास कितने मौके हैं, जो कि मैं बताया कि गुजरात टाइटंस 5 मैचों में 4 जीती है, 1 हारी है, यानी कि 8 पॉइंट्स उनके पास है। अब गुजरात टाइटंस के बचे हैं 9 मैचेस। 9 मैचेस में उनको जीतने हैं सिर्फ 4 मैचेस, यानी कि 4 मैच अगर वो जीत लेती है तो 8 मैच वो जीत जाएगी और लगभग 90% समझ लीजिए कि उनका प्लेऑफ का टिकट उनको मिल जाएगा। ज़्यादा जीतती है तो आप टेबल टॉपर भी हो सकते हैं, 2 नंबर स्थान पर भी रह सकते हैं और आप सभी जानते हैं कि टेबल टॉप और सेकंड पोजीशन पर रहने से आपको 2 मौके मिलते हैं फाइनल के लिए। तो सभी टीम चाहेगी कि टेबल टॉप जो फर्स्ट या सेकंड प्लेस में खत्म करें, ये दोनों टीमें चाहेंगी, सभी टीमें चाहेंगी दोनों जगह पर स्पॉट के लिए। लेकिन अब देखिए गुजरात टाइटंस को बचे हैं 9 मैचेस, 9 मैच में जो है मिनिमम 4 जीतने हैं। डीसी के लिए 3 मैच में 3 जीत मिली है, यानी कि एकमात्र टीम दिल्ली कैपिटल्स ही है जो अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है। दिल्ली कैपिटल्स के बचे हैं 11 मैचेस, 11 मैचेस में उनको 5 मैचेस मैक्सिमम जीतने हैं। अगर 5 जीत जाती है तो उनको भी प्लेऑफ का टिकट मिल जाएगा। ऐसे ही आरसीबी को भी जो 4 मैच में 3 मैच में जीत मिली है, उनके 10 मैच बचे हैं, 10 मैच में अगर वो 5 जीत जाती है तो उनको भी मिल जाएगा। लेकिन 3 टीमें ऐसी है जिनके पास बहुत कम चांस है और वो 3 टीम है मुंबई इंडियंस, जो 5 मैच में सिर्फ 1 जीत मिला है, यानी कि 4 मैचों में उनको हार का सामना करना पड़ा है। अब उनके बचे हैं 9 मैचेस, 9 मैच में 8 जीत के लिए अब उनको 7 मैचेस जीतने जरूरी होंगे 9 मैचेस में, और मुंबई की मौजूदा हालात को देखते हुए 9 मैच में 7 मैचों में जीतना संभव नहीं लग रहा है। ऐसे में मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ का रास्ता काफी मुश्किल है। बची सीएसके जो अभी फिलहाल 9th पोजीशन में है, उनका भी वही सिचुएशन है। 5 मैचों में 1 जीत मिली है, 4 में हार का सामना करना पड़ा है, यानी कि उनको भी 9 मैचेस में 7 मैच जीतेंगे। और आप सभी जानते हैं कि सीएसके की जो हालत है इस वक्त आईपीएल में, ना उनके बल्लेबाज चल रहे हैं, ना कैप्टन फॉर्म में है, ना महेंद्र सिंह धोनी का वो मिडास टच दिखता है। तो ऐसे में 9 मैचेस में 7 मैच जीतना चेन्नई के लिए भी मुश्किल ही लग रहा है। तो मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल की 2 सबसे सफलतम टीम इस बार काफी मुश्किल पोजीशन में दिखाई दे रही है और लगभग आप समझ लीजिए कि प्लेऑफ से लगभग वो बाहर हो चुकी है। हालांकि आईपीएल में कई बार ऐसा देखा गया कि अंतिम 7 मैच या अंतिम 8 मैच लगातार जीतकर भी टीमें पहुंचती है, लेकिन टीमों का वो सिचुएशन भी होता है कि उनमें कोई ऐसा प्लेयर चल रहा होता है, कोई ऐसा प्लेयर दिखता है कि जो प्लेयर के बदौलत वो मैच जीतती जाती है। लेकिन मुंबई और चेन्नई में ऐसा कोई प्लेयर फिलहाल दिख नहीं रहा है कि वो अपने दम पर जो है मैच जिता सके। 10वें पोजीशन पर जो टीम है वो टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, एक ऐसी टीम जो इस बार आईपीएल में फियरलेस क्रिकेट का एक तकमा लेकर उतरी थी और पिछले साल की जो फाइनलिस्ट टीम थी वो सनराइजर्स हैदराबाद, इस बार उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। 5 मैच में उन्होंने भी 1 मैच में जीत हासिल किया, यानी कि 4 मैच में हारी है।
9 मैचेस में उनको भी 7 मैचेस में जीतने हैं, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी लगभग स्थिति वही की बनी हुई है। और सनराइजर्स हैदराबाद, इन तीनों में से एक सनराइजर्स हैदराबाद ही एक टीम है, हो सकता है कि वो 9 मैच में 7 मैच जीत जाए। अगर चांसेस है तो सनराइजर्स हैदराबाद के पास ही है, लेकिन मुंबई और चेन्नई के पास बिल्कुल नहीं है। अब बचे राजस्थान रॉयल्स, केकेआर, लखनऊ और पंजाब। पंजाब और लखनऊ की स्थिति थोड़ी बेटर है। केकेआर और राजस्थान रॉयल्स, इन दोनों की हालत भी लगभग मुंबई चेन्नई जैसी ही है, हालांकि थोड़ी उनसे बेटर पोजीशन में वो दोनों टीम दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये बन रही है कि गुजरात, डीसी और आरसीबी, गुजरात, दिल्ली और आरसीबी सबसे अच्छे पोजीशन में है। सबसे खराब पोजीशन में मुंबई, चेन्नई और सनराइजर्स हैदराबाद है, जिनके पास मौके बहुत कम है। और लखनऊ, केकेआर और राजस्थान, ये 3 टीमें कुछ भी हो सकता है, ये जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। तो कुल मिलाकर आप ये तय मानकर चलिए कि गुजरात, दिल्ली, आरसीबी लगभग प्लेऑफ के लिए फिलहाल आगे की रेस में बनी हुई है, अगर ऐसा कुछ ना हो जाए, लगातार मैचेस ना हारे तो। अब आपको मैं बता दूं कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि 14 पॉइंट्स या 12 पॉइंट्स में भी टीमें प्लेऑफ में पहुंची है। तब पहुंची है जब कई सारी टीमों की पॉइंट्स समान एक साथ हो जाता है। जैसे कई टीमों के पिछले आईपीएल में ही ऐसा हुआ था कि कई टीमों की 14 पॉइंट्स थी, लेकिन 14 पॉइंट्स रहने के बावजूद भी नेट रन रेट का इशू आ गया था, जिसके कारण वो टीमें प्लेऑफ में आगे के लिए नहीं क्वालिफाई कर पाई। ऐसे में टीमें अगर हार रही हैं तो ये देखना होगा कि आप कितने अंतर से हार रहे हैं। अगर बड़ी हार आपको मिल रही है तो आगे आने वाले दिनों में आपके लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है। और मुंबई और चेन्नई लगभग सभी मैचों में बड़ी हार मिली है उन्हें, जिसके कारण उनका नेट रन रेट माइनस में है। और जिसका नेट रन रेट जो है माइनस में है, वो लगभग इस और पॉइंट्स टेबल में भी नीचे है, तो लगभग आप मान लीजिए कि वो प्लेऑफ की रेस से बाहर है। ऐसे में इस आईपीएल की एक खूबसूरती यह है कि जो टीमें अब तक आईपीएल नहीं जीती है, जैसे दिल्ली, आरसीबी, पंजाब, उन तीनों टीमें अच्छा कर रही हैं और पॉइंट्स टेबल में ऊपर बनी हुई है। अगर ये तीनों टीमें प्लेऑफ में पहुंचती है तो ये तय मानकर चलिए कि इस बार आईपीएल में कोई एक नया चैंपियन आपको मिलने वाला है। और ये आईपीएल के लिए अच्छा बात भी है। हर बार चेन्नई, मुंबई या कोलकाता की टीमें जितना फिर एक तरफा आईपीएल का जो है मज़ा जो है वो दिनों दिन जो है बढ़ता नहीं जाएगा, वो 3 टीमों में सिमट कर रह जाएगा, 3 टीमों के फैंस में सिमट कर रह जाएगा। ऐसे में अगर आईपीएल को कोई नया चैंपियन मिलता है, ये आईपीएल के भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये आईपीएल एक नया रोमांच लेकर आया है। हो सकता है कि इस बार आईपीएल को नया चैंपियन मिले, और इसकी संभावना फिलहाल जो मैचेस हुए हैं उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि आईपीएल को इस बार कोई नया चैंपियन मिलने वाला है। आपको क्या लगता है कि इस बार के आईपीएल का विजेता कौन होगा? आप हमें कमेंट्स में बताइए, और ये भी बताइए कि फाइनल किन दोनों टीमों के बीच खेले जाने की संभावना आपको लग रही है। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।